पुलिस तक इस मामले की पहुंची है, क्या मामला क्या था एक बार? जी, हमारे यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर एक संदिग्ध लड़की तो वार्ड में घूम रही थी। तो वार्ड में जो मेल वार्ड में कार्यरत स्टाफ है, उसने उसको बैग चेक किया तो उसके अंदर एक इंजेक्शन है ह्यूमन एल्ब्यूमिन, वो मिला। तो उन्होंने तुरंत वार्ड इंचार्ज को फ़ोन किया, वार्ड इंचार्ज ने मेरे को फ़ोन किया। तो मैं यहाँ पे जैसे मेरे को सूचना मिली तो हम आए और हमने उसका बैग चेक किया। तो बैग में एक ह्यूमन एल्ब्यूमिन करके 8 इंजेक्शन उसके बैग से निकले। हमने पूछा बैग आपका ही है? तो उसने कहा कि हाँ बैग मेरा ही है। और मैंने कहा फिर क्या कर रही है इसका? तो उसने कहा कि हमें घर के लिए कि आवश्यक है, इस हिसाब से उन्हें बहाना बना के घर के लिए चाहिए। क्या वो जिला अस्पताल की कोई कर्मचारी है या बाहर से? नहीं, जिला अस्पताल की कर्मचारी नहीं है, वो संदिग्ध अवस्था में घूम रही थी। घूमते हुए शक हुआ तो हमने उसका बैग चेक किया, बैग के अंदर को मिल गई। सर 8 इंजेक्शन मिले, एक इंजेक्शन की कीमत लगभग कितनी है? वो इंजेक्शन की कीमत देखो सरकारी रेट के हिसाब से 3700-3800 के लगभग बीच में है, अपने जो सरकारी रेट आती है उसके अंदर। सर क्या लगता है कहाँ से वो इंजेक्शन चोरी किए गए थे, कौन से वार्ड या मेडिकल? ये सर मेल वार्ड है अपना, ऊपर मेल वार्ड है जो इसके अंदर ये इंजेक्शन लगते हैं। जैसे जो इंजेक्शन बेसिकली जो कमज़ोर मतलब जो खाना पीना नहीं खा रहे, प्रोटीन की जिनकी कमी है, टीबी वाले पेशेंट है, लीवर जिसका ख़राब है, उन पेशेंटों के अंदर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और अपने वार्ड में रहते हैं इंजेक्शन। तो जैसे स्टाफ जैसे इंजेक्शन लगाने के लिए वार्ड के अंदर गया तो पीछे से इसने निकाल लिया। सर पकड़ में किस प्रकार से आई? पकड़ में बार बार घूम रही थी, संदिग्ध अवस्था में लगी। तो स्टाफ जो वहाँ पे कार्यरत था मेल वार्ड के अंदर, उसको देखा, उसने देखा ये संदिग्ध है। तो उसने देखा उसके बैग के अंदर थोड़ा सा ऐसे खोल के देखा तो उसके अंदर इंजेक्शन थे। तो उसको एक बार बैग को तुरंत वहीं का वहीं रख दिया। फिर हमारे जो वार्ड इंचार्ज थे उसने उसको सूचित किया, उसके बाद मेरे को सूचित किया। तो हमने यहाँ पे आके देखा तो बैग में उसके थे और उसने खुद ने भी कहा कि हाँ। सर जिला अस्पताल के किसी कर्मचारी की भूमिका इसमें लग रही है, क्योंकि इंजेक्शन जिला अस्पताल में चोरी करना बहुत बड़ी बात है सर। जी, इसके अंदर एक संविदा कर्मचारी है जिसकी भूमिका संदिग्ध है। और पुलिस में हमने देखो इसे कार्रवाई के लिए कह दिया, तो पुलिस भी उसको ले रही है, इंट्रोगेशन कर रही है। आगे की कार्रवाई पुलिस है वो करेगी। सर लगता है कि पहले भी ये चोरी हुई है, किस तरीके से उनको कहाँ ले जाया गया, कहाँ में लिया गया? तो ये नशे की तो है नहीं, तो जहाँ तक है मेरे हिसाब से हॉस्पिटल में अस्पताल में काम आने वाली चीज़ें हैं, मरीजों के ही काम में आएगी। तो ज़्यादा तो देखो पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, जो उसके आधार पे अपन जो कह सकते हैं ऐसा मंदिर। सर क्या लगता है चैन और जुड़ सकती है बाहर से? बिल्कुल सर, चैन जुड़ सकती है, क्योंकि इस टाइप का इंजेक्शन नहीं है कि अपन घर बैठ कर लगाएं या फिर छोटी जगह लगाएं। सर पहले भी सुनने में हाँ, ये अपने मेडिकल किसकी स्टूडेंट थी, तो आती जाती रहती थी यहाँ पर। फार्मेसी स्टूडेंट है जो संदिग्ध जो चोर थी ना, वो फार्मेसी स्टूडेंट है। इस मामले में आपने पुलिस को रिपोर्ट किया सर? बिल्कुल सर, फिर उसकी रिपोर्ट कर दी है। पुलिस जो संदिग्ध है उसको लेके भी गई है। जो जैसे मैंने बताया एक संविदा कर्मचारी संदिग्ध है, उससे भी बातचीत चल रही है, आगे की सूचनाएं भी हमें मिली हैं। सर इतना महंगा इंजेक्शन था, कहीं आपके रिकॉर्ड में कुछ चीज़ें इस इंजेक्शन को लेकर थी क्या? देखो रिकॉर्ड के अंदर तो जैसे इंजेक्शन है उसके अंदर थोड़ी बहुत लगी थी हमको, तो संदर्भ में भी तो हमने भी ये इंजेक्शन कहाँ जा रहे हैं इस संदर्भ में भी हमने और जो इसका पूरा जो रिकॉर्ड है वो हमने कमेटी बनाई है। तो 3 दिवस के अंदर जो भी कमेटी की रिपोर्ट है उसके आधार पे जो भी मतलब अपना जब मान लो ये स्टाफ की गलती मान लो, कोई भी संदिग्ध है तो उसको मतलब नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल।